तेर कदम्ब में नंदगांव के बाजू में रूप गोस्वामी रहते थे। नित्य लीलाओं का स्मरण करते करते उस जन्मदिन के समय में राधा रानी खीर लेके आई हैं, दाल चावल दूध शक्कर आदि, और राधा रानी ने रसोई किया, राधा रानी ने खीर बनाया। इतना सुंदर स्वाद है तेर कदम्ब की खीर का। स्वयं राधा रानी है वो, ये 6 गोस्वामियों के ऊपर अनंत कृपा बरसाती थी और अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना किया है 6 गोस्वामियों ने। और लीला का प्रकाश किया। सबसे ऊंचा ग्रंथ रूप गोस्वामी जो इस लीला में लिख रहे हैं उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। सब भक्तों को ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए अगर भक्ति के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा हंस दूत, उद्धव संदेश, ललित माधव, विदग्ध माधव। पहले वो एक ही ड्रामा नाटक कृष्ण लीला का एक ही नाटक लिखने वाले थे, लेकिन जब वो जगन्नाथपुरी में जा रहे थे तो सत्यभामापुर नाम का गांव आता है। उस गांव में सत्यभामा ने रूप गोस्वामी को दर्शन दिया। बोले रूप गोस्वामी तुम ब्रज की लीला अलग लिखो और द्वारका की लीला अलग लिखो। हरि बोल। क्योंकि द्वारका की लीला में स्वकीय भाव है और ब्रज की लीला में परकीय भाव है। तो रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव लिखा, ब्रज की लीलाओं का नाटक जिसमें राधा रानी के जन्म की लीलाएं हैं, और विदग्ध ललित माधव लिखा द्वारका की लीलाओं के लिए। और जब जगन्नाथपुरी में भगवान रथ के सामने नृत्य कर रहे थे उस समय में भगवान एक श्लोक पढ़ रहे थे, रोढ़स वेतसी तिरे। ये श्लोक का अर्थ भगवान के अंतरंग भक्तों में भी बहुत कम भक्त जानते थे। वो कुरुक्षेत्र के भाव में भगवान रथ के सामने नाच रहे थे। 100 साल के बाद जब कुरुक्षेत्र में राधा और कृष्ण का मिलन हुआ है, तब राधा के हृदय में जो भाव उठ रहे हैं वही भाव गौर हरि के हृदय में रथ यात्रा के समय उठ रहे हैं। हरि बोल। तो वो भाव को जानने के लिए, समझने के लिए बड़ा ही विचित्र है। केवल रूप गोस्वामी उसको समझ पाए। उन्होंने एक छोटे से पत्ते में उस श्लोक को समझाते हुए और एक श्लोक लिखा है, और उन्होंने सिद्ध बकुल में की कुटिया में उसको ऊपर रख दिया है उस पत्ते को, और समुद्र में स्नान करने गए। उस समय में भगवान सिद्ध बकुल में पहुंचे। भगवान वो पत्र को लेके पढ़ने लगे हैं। रूप गोस्वामी के अक्षर है बिल्कुल मोतियों की तरह है। भगवान ने रूप गोस्वामी का श्लोक पढ़ा है। भगवान बोले अरे रूप गोस्वामी मेरे हृदय को कैसे जान गया, मेरा भाव रूप कैसे समझ गया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी आके कहने लगे, प्रभु आपने ही तो रूप को कृपा दिया था प्रयाग में दशाश्वमेध घाट में, आप भूल गए? आप तो कठपुतली चलाने वाले हैं, कठपुतली आपकी कृपा से नाच रही है। तो इसलिए हम सब गौड़िया वैष्णवों को रूपानुग कहा गया है। क्या? रूपानुग। ये हमारी डिग्री है। आपको पूछेगा लोग आपकी डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे रूपानुग। क्योंकि रूप गोस्वामी ही राधा कृष्ण और गौरांग को पूर्ण रूप से जानते हैं। वही ललिता सखी के मेन मंजरी हैं, सब मंजरियों के लीडर हैं रूप गोस्वामी। आददानस तृणम दातई इदम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम्भोज दुलिस्यात् जन्मनि जन्मनि। जब तक मुझे रूप गोस्वामी के चरणों की धूल नहीं मिलती है तब तक मैं जन्म जन्मांतर तक जन्म लेने को तैयार हूं।
क्योंकि उन्होंने ही भगवान की लीलाओं की स्थापना किया इस संसार में। श्री चैतन्य मनोभीष्टम श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् सदामयम् ददाति स्म पदान्तिकम् ददाति सपदान्तिकम्। हमारे पास समय नहीं है, इसलिए संक्षिप्त में मैं 6 गोस्वामियों के बारे में बताऊंगा। इनके विस्तार में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की कथा आती है, जीव गोस्वामी की, रूप सनातन की, गोपाल भट्ट गोस्वामी की और रघुनाथ दास गोस्वामी की। ये 6 गोस्वामियों के दर्शन आपको इस लीला में हो रहे हैं। ये 6 गोस्वामी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में पूरी सृष्टि में सबसे बड़े संत हुए हैं। इनसे न तो कोई बड़ा हो सकता है। वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ जीव गोपालकौ। राधा दामोदर की स्थापना जीव गोस्वामी ने किया है सेवा कुंज में, और राधा रमण की स्थापना गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किया है। राधा मदन मोहन जो हमें संबंध देते हैं वो सनातन गोस्वामी की कृपा से मिलता है, और राधा गोविंद जो हमें सेवा देते हैं वो रूप गोस्वामी की कृपा से मिलता है, और राधा गोपीनाथ जो हमें प्रेम देते हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल बोल, जय जय राधा रमण हरि